धीर्धेनं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। राम ही मंगल देत है, राम रहे सर्वत्र, राम ही सब कुछ जानिए, राम है परम पवित्र। राम ही नाम जपो सब जाना, मंगल कर दे राम भगवाना। वाल्मीक ये श्रुति सुनाई, रामायण सतयुग में गाई। अमर राम का नाम है, सतयुग जैसा जान, सतयुग में ही राम की कहे कथा भगवान। वाल्मीकि ऋषि सतयुग में सत्य के मर्म को अच्छी तरह अपनी आत्मा में प्रकाशमान कर चुके थे। है उमा नवरात्रा का प्रारंभिक स्वरूप था। बैकुंठ में भगवान नारायण रामचरित्रावली का गुणगान सुना रहे। तो सबसे पहले वाल्मीकि पर हुई कृपा तन पाए, रामायण लिखने लगे वाल्मीकि मुनि राय। पंपापुर में वाल्मीकि का जन्म था। प का मतलब परमात्मा का है, म का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और पुर का मतलब उस नगर में अवश्य पधारेंगे। तो पंपापुर पैदा हुए वाल्मीकि भगवान, और रामचरित लिखने लगे, हुआ शक्ति का ज्ञान। उमा जी, नवरात्रा शक्ति उपासना का पर्व है। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के अनेक कारण हैं। बिना जन्माए ही जन्म चरित्र देख रहे हैं। वाल्मीकि महामुनि धन्य है। मैं भी गदगद हो गया कि जिनका अता पता ही नहीं, कहां कैसे जन्माएंगे, और वाल्मीकि वह चरित लिखे और सारे जग को सुनाएंगे। कश्यप अदिति ऋषि थे, हिमगिरि पर्वत जान, नवरात्रा में जप रहे नारायण का नाम।
ओम नमो भगवत वसुदेवा। जपते जपते जीवन पूरा कर रहे। नारायण जपे नाम, नारायण की कृपा हुई और प्रगटे नारायण भगवान। कहो मुनिवर क्या इच्छा तुम्हारी, तब बोले कश्यप अदित तत्काली। तत्काल का महाराज, जैसा मैंने मंत्र जपा वैसा रूप लो आप और मेरे घर में जन्मो प्रभु। तो मिटे कोटि संताप, आपके जैसा पुत्र मेरे यहां जन्म है और मैं उसको देखता रहूं जब तक जीवन है मेरा। देखूं राम साक्षात, ऐसा वर देव नारायण मुझको हाथों हाथ। तब कहा तथास्तु, नारायण ने, जाओ ऐसा ही होगा और अवध बनोगे राजा तुम और तेरे यहां मेरा जन्म होगा। तो राम देखते रहना तुम राजमहल के माय। जितनी आपकी इच्छा है सब पूरी हो पाए। तब का महाराज, राम देत नहीं बनत गुसाई। महाराज मैं बहुत कंजूस हूं। मैंने अपनी कई जन्मों की तपस्या जिस राम नाम को एकत्रित करने में, जिस राम नाम का सपना देखने में, जिस राम नाम को मृत्यु लोक में उत्पन्न करने के लिए लगाई है, तो मेरी ये भी इच्छा है कि मैं राम नाम को किसी को दूं नहीं। बस मेरे ही हैं राम जी और नहीं हो पाए। राम देत नहीं बनत गुसाई और मेरे हृदय समाए। कितनी शुभ इच्छा थी। तब कहा नारायण ने हंसकर, ऐसा ऋषिवर संभव ही नहीं। राम तो कल्याणकारी हैं, मर्यादा रूप ये बने यही। सबके काम ये आएंगे मर्यादा श्री राम। और तेरी गोद में खेलेंगे और त्रिलोकी के धाम। त्रिलोकीनाथ तुम्हारे यहां खेलेंगे, इसलिए ये वरदान नहीं दे सकता। पर राम वहां जन्मा दूंगा और दशरथ कौशल्या की गोदी में, और मैं राम को वहां खिला दूंगा। अंतर ध्यान हो गए नारायण। सुनी सुनाई बात वाल्मीकि लिखने लगे और रामचरित गुणगान। उमा जी, मृत्युलोक में पहली बार हमने एक ऐसे ऋषि को जन्मते हुए देखा, तपस्या करते हुए देखा जिसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। पूरे त्रिलोक में आज तक हमने ऐसा कोई ऋषि, राजा, प्रजा, मनुष्य, भक्त देखा ही नहीं। सबकी कोई न कोई इच्छा होती है। धन्य धन्य कश्यप अदिति और बने दशरथ महाराज। राम देत नहीं बनत गुसाई और कितना उनका साज। सब कुछ दे दूं, राज दे दूं, पाट दे दूं, धन दे दूं, धाम दे दूं, लेकिन मैं बड़ा कंजूस हूं, राम को नहीं दूंगा। लेकिन उमा जी, उनकी किस्मत विधिना ने कुछ ऐसे लिखी थी ताय। बार बार राम लेने और कोई न कोई आए। राम हटाने के लिए और खड़े हुए थे लोग। अजब गजब लिखा विधिना ने, देखो ये संजोग। श्रवण कुमार मृत्यु तन तारा। श्राप मिला दशरथ को
तारा। दशरथ जी को श्राप दिया श्रवण कुमार के माता पिता ने कि पुत्र मोह में मरेगा। तब तक तो दशरथ जी के कोई पुत्र ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे यहां राम जन्मेंगे। लेकिन श्राप भी आ गया काम वहां, और अंधे अंधी ने दीना, जिसने खुद पुत्र गवाया था उसने ये श्राप दशरथ दीना। उसी श्राप के कारण जन्मे राजा राम, और पुत्र मोह में उनका हो गया काम तमाम। सबसे पहले जन्मे पुत्र और राजा राम जन्माए जाए। नवरात्रा की राम नवमी थी, रवि पुष्य तब प्रगट्यो भाई। शिशृंगी तब वहां बुलाए, गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ रचाए। अग्निदेव वहां प्रकट हो गए, क्षीर सागर की खीर लाए। 4 भाग जब किए खीर के, और 10 मई रानियां देई खिलाए। 4 पुत्र वहां जन्म गए थे, राम लखन भरत शत्रुघ्न माय। धन्य धन्य ये नवरात्रा जो शक्ति दशरथ को मिल जाए। नारायण भी प्रगटे भू पर और अवध में जन्म दिखाए। इतनी शक्ति नवरात्रा की, जो भी करे शक्ति मिल जाए। जपो राम का नाम भवानी, नवरात्रा मंगल हो ही जाए। मंगल हो गया अयोध्या में, और भगवान राम का दशरथ कौशल्या कश्यप अदिति की भक्ति से मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में जन्म गए। बार बार चुनौती पाई, सबसे पहले विश्वामित्र मुनिराई। बालक देव आप मुझे शिक्षा दीक्षा सिखलाऊं, अरे धनुर्धारी बनाऊं, इनको अपने साथ ले जाऊं। तब दशरथ जी घबरा गए कि मेरा सबसे ज्यादा मोह मेरे पुत्र राम में है। राम देत नहीं बनत गुसाई, आपको राम नहीं दे सकता, चाहे कुछ भी ले लो। तब कहा नहीं दे राम लखन तो तेरी नगरी पलटता हूं, और अवध राज ताज पलटूं, और देखो राम में लेता हूं। तब वशिष्ठ आ गए बीच में और दिया राम को सौंप। महाराज ले जाइए, नहीं कोई प्रकोप, आप कोई प्रकोप मत करो महाराज, ले जाओ, बालकों को शिक्षा दीक्षा दिलानी। इस तरह पहली बार दशरथ को राम वियोग सहना पड़ा। फिर विश्वामित्र स्वयंवर में ले गए राजा राम। धनुष तोड़ दिया राम ने, और हुआ विवाह का काम। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह जनकपुरी में संपन्न हो गया। फिर वापस अवधऊ प्रगटाए, और राजा राम अवध में आए। खुशियां देखो भई रे अपारा, पर मंथरा बुद्धि काम बिगाड़ा। के कई बुद्धि बिगड़ गई थी, और खोटा हो गया काम। 3 वरदान मांगे के कई ने, और वन में गए श्री राम। फिर राम को वनवास में जाना पड़ा। तो राम जैसी शक्ति को अयोध्या से अलग करने के लिए कई विधिना ने संयोग बनाए, और उसमें एक संयोग यह भी बना कि राम को वनवास में जाना पड़ा। शक्तिहीन अवध हो गई, और दशरथ व्याकुल हो। राम बिना नहीं रह सके, अब ये प्राण गति होए। जिस तरह आत्मा के बिना ये शरीर नहीं रह सकता, दशरथ भी राम के बिना व्याकुल हो गए। और अंत में राम राम कई
राम राम कई राव, राम राम करते हुए राव गए सुरधाम, बैकुंठ को चले गए। है उमा, राम से ऐसा मोह तो मुझे भी नहीं है। बालक राम इष्ट है मेरा, और हर हर पल हर रोम से देखूं राम को, रोम रोम से राम को मैं भी देखूं जाए। पर धन्य धन्य दशरथ जो राम छोड़ नहीं पाए। तो है संसार वासियों, है उमा जी, राम देने की वस्तु नहीं है, राम त्यागने की वस्तु नहीं है, राम तो लेने की वस्तु है। तो जब तक जीवन आपका लेते रहो श्री राम, राम नाम लेते रहो तो मंगल हो सब काम। तो दशरथ जी ने सही कहा था कि राम देत नहीं बनत गुसाई। है संसार वासियों, राम किसी को देने की वस्तु नहीं है, राम तो हर पल हर क्षण लेने की वस्तु है। तो इस मृत्युलोक में जो भी राम नाम को नवरात्रा में या हर क्षण हर पल अपने जीवन में अपनी आत्मा में धारण करता रहता है, राम उसका धैर्य बन जाते हैं, उसे सदगति प्रदान करते हैं, उस आत्मा को अमर करके वैतरणी नदी से पार कर देते हैं। वनवास काल में इष्ट देव और देखो जंगल भटक रहे, और पास नहीं कोई पैसा था और दिन के वस्त्र भी नहीं रहे। जटाजूट मस्तक सोहे कैसे, कोल की रात भील वन जैसे। करई वर्ष 14 प्रवासा, और जंगल जंगल राम प्रकाशा। और देखो धैर्य रूप गति पाई, शक्तिहीन राम रघुराई। जपने लगे शक्ति को और जंगल कुटी छवाए। नवरात्रा जब वहां पड़ा तो दुर्गा लई बुलाए। हे जगदम्बा उठो जगदम्बा, और वन में राम विचर रहता है। और नवरात्रा पड़ गई जंगल में, माता तुमको रयो मनाए। राम लखन और सीता तीनों और जगदम्बा को रहे बुलाए। इतनी शक्ति दो जगदम्बा, दानवता को हम ही हटाए। सोमवार है नवरात्रा, ये तीसरा नवरात्रा पड़ जाए। कलयुग की ये छाई काली माँ, फिर भी राम दुर्गा को मनाए। दुर्गा भगवती परम पावनी, जगदम्बा प्रगटी तब आए। त्रिपुरा सुंदरी रूप बनाया, राम समक्ष खड़ी हो जाए। मैं ही अन्नपूर्णा दुर्गा, आशा पाला दुर्गा माय। मैं ही हूँ त्रिलोक सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी हम कहलाए। क्या आज्ञा है राम देव जो, पल में कष्ट को देऊं हटाए। दानवता को नाश करूं मैं, मानवता घर घर प्रगटाए। दुख दरिद्र का नाश करूं और कर दूं वनवास अभी समाप्त। गर आज्ञा देवो तुम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हंस कर बोले तभी राम जी, नहीं मात ये करना नाय। जो भी मिली चुनौती हमको, उसका सामना करेंगे राम। दानवता लंका में देखो और हाहाकार रही मचाए। उस दानवता को नष्ट करेंगे रामचंद्र रघु रघु रघुराय। वानर सेना साथ रहेगी, दुर्गा शक्ति रहे अपार। और शिव शक्ति से हमें मिला दो, कर दो माता बेड़ा पार। पल भर में ही कृपा हो गई और शिव शक्ति की दाय। जगदम्बा
दुर्गा मैया ने और शिव को लिया बुलाए, साक्षात शिव प्रगट हु जाना और शंकर रूप नहीं कोई माना। हे उमा, शंकर के रूप में तो सारे ही वरदान लंकापति दीना, पर राम विजय में संशय कुछ कुछ ही ना। मुझे भी लगा कि सारे वरदान तो लंकापति रावण ले गया। ज्ञान विज्ञान और शिव शक्ति की पूजा लंका में होती है, और वो मण घी के भंडारे झरते हैं, यज्ञ और हवन होते हैं दुर्गा जगदम्बा। नवरात्र का महापर्व है, और भगवान राम जो मेरे इष्ट देव है, जंगल जंगल विचर रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं। तो शक्ति कैसे देऊं मैं, इष्ट देव मेरे राम, तापस बन शिव जी प्रगटाए, और राम त्रिलोक देव कोई समझ न पाए। तापस बन गए थे त्रिपुरारी, और सारी शक्ति राम पे डारी। तापस से तापस मिले, लखन राम तपछाय, और भोलेनाथ त्रिपुरारी भी तापस बन करवाए। तेज पुंज एक तापस आवा, सोमवार नवरात्र प्रगटावा, ये कलयुग का रूप भवानी, तापस बन गए शंकर ज्ञानी। क्या अद्भुत प्रसंग प्रगटाया, क्यों तापस शिव व्यां बन पाया। सारी शक्ति राम दे डारी, विजय होएगी राम तुम्हारी। अब लंका पल में नश जावे, उसको रोक कोई नहीं पावे। शिव शक्ति की कृपा भवानी, प्रगटी जगदम्बा महारानी। शंकर तापस बन गए, और राम विजय के कार। धन्य धन्य जंगल जहां सजा राम दरबार, राम दरबार सजा हुआ था। तापस से तापस मिले, और रूप बदल करता लक्ष्मण सीता समझ न पाए। और किससे गले मिले राम, ये राम जी किससे गले मिल रहे। खग जाने खग ही की भाषा, और देखो शिव और राम तमाशा। शिव जी और राम जी का तमाशा देख करके पूरे त्रिलोक के देवता भी गदगद हो गए। धन्य धन्य मानव ये लीला, सीता रूप लक्ष्मी गुणशीला। मन लक्ष्मण थर थरे ये खावे, और शिव और राम मिलन हो ही जावे। पूरी रामायण में 3 बार शिव जी और राम जी का मिलन हुआ। पहली बार जब राम का जन्म हुआ उमा जी, तो मैं भाट बन करके नजर उतारने गया था। एक नजर में देख कर और राम बाल का रूप, मेरे ही लग गई नजर इतना दिव्य स्वरूप। उस दिन से मेरे नजर लग गई उमा जी। पुरुष हूं मैं, पर मेरी नजर से राम ओझल होते ही नहीं है। वो दृश्य मेरी नयनों से कभी उतरता ही नहीं है। एक झलक जिनकी पड़े तो शिव भी डामाडोल, नैनों में अमृत घोले और राम राम शिव बोल। इतनी अनुभूति है। दूसरी बार मिला चित्रकूट में, जब राम गए बनवास, तपसी रूप बनाया मैंने आया राम के पास। गले मिले राम त्रिपुरारी, और शक्ति शिव ने दे दी सारी। तो तापस बन करके भगवान महादेव ने अपनी सारी शक्ति भगवान राम को दे दी कि जो चाहो करो। और शंकर के रूप में तो
रावण को वरदान दिए थे, वो रावण के वरदान मैं आपको दे नहीं सकता था, क्योंकि मैं महादेव हूं। तो मैं महादेव बन करके, तपस्वी बन करके, क्योंकि मेरे इष्ट देव भी तपस्वी बने हुए, तो मैं भी तपस्वी बन गया और मेरी सारी शक्ति इस तीसरे नवरात्रा में जगत गुरु भगवान शंकर तापस बन करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को प्रदान कर रहे हैं। ओम अखंड तेजो मयी शक्ति अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्ये यथा नगृयांत्यंत मृत्युयांजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। हे राम, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, त्रिलोकाधिपति हो, चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण का आप है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके अपनी नर लीला करने के लिए आप अयोध्या के इन घने जंगलों में, भारत में लक्ष्मण और सीता के साथ भटक रहे हो, अटक रहे हो, लटक रहे हो, लेकिन ये सब आपकी नर लीला है और हम महादेव और त्रिलोक की सारी शक्तियां आपके साथ हैं। जो चाहे करो और भारत का कल्याण कर दो। और तीसरी बार मिला पंपा को, वहां बना हनुमान, राम लखन को कंधे पर और ले गया सुग्रीव धाम, कंधे पर बिठा लिया, ब्राह्मण वेश में था, विप्र रूप धरि कपि संधाना, कंधे बैठे राम लखन भगवाना, विप्र रूप ब्राह्मण बन। और चौथी बार मिला रामेश्वर तट, जब मुट्ठी में रेत समाई थी, कंकर कंकर में शंकर थे, रज रज में राम प्रगटाई थी। तो चौथी बार में मिला ये रामायण का सार, जब जब मिलते राम शिव तो करते बेड़ा पार। और कलयुग में 2020 में सोमवार तीसरे नवरात्रा को राम और शिव का मिलन हो रहा है। सो का मतलब दानवता सो जाएगी, म का मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृपा से, तो सोम बनता है। सोम सुरा को कहते हैं। तो दानवता का उतरे नशा अब और मानवता अमृत बन पाए, और रामचंद्र प्रगटे नवरात्रा मंगल भारत का हो जाए। महामारियां नष्ट होएगी, सारे कुचक्र ही बंद दिखाए। कलयुग में बने राम कल की अवतार और भारत में फिर से जन्माए। इतना तेज प्रगट ये भवानी, नवरात्रा में राम जपाए। ये प्रसंग इसलिए सुनाया, भक्तों को शक्ति मिल जाए, भक्ति मिल जाए रामचंद्र की, मनोकामना पूर्ण पाए। ये प्रसंग अद्भुत है, भवानी नवरात्रा में ही प्रगटा। अरे भोलेनाथ सुनाए उमा को, कलयुग में वाणी ये गाय। जो भी सुने प्रसंग भवानी, उन भक्तों का मंगल पाए। सभी अमंगल नष्ट होंगे। और ये तो है शिव शक्ति प्रसंग, राम और शिव के बरस रहे हैं चित्रकूट में पावन रंग। मिले राम और शिव जब दोनों, तापस तेज प्रकट हो जाए। तेज पुंज एक तापस आवे, महामारी को दे तू हटाए। अनधन की बरखा करे भारी, मंगल भारत देय बनाए। और कल की अवतार प्रकट हो और भारत को शक्ति मिल जाए। इस कारण नवरात्रा में ये
शिव जी शक्ति प्रसंग सुनाए, तेज पुंज एक तापस आवा, अपने अंदर तेज प्रगटाए। राम से बड़ा तेज नहीं कोई, राम जप मंगल होई जाए। या जप लो शिव शक्ति को तो सारे मंगल यूं प्रगटाए। है ये तृतीया नवरात्र भवानी, तीन जगत गुरु प्रगटाए। तीनों की शक्ति जगदम्बा, नारायण लक्ष्मी प्रगटाए। ब्रह्मा की शक्ति गायत्री, शिव की शक्ति उमा प्रगटाए। तीनों जगत गुरु मिलते हैं, तीनों शक्ति वहां मिल जाए। वही सारी शक्ति देखो, तेज पुंज तापस प्रगटाए। और दे दी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, मंगल राम जी अब हो जाए। रावण को तुम देवो चुनौती, रावण कुछ भी नहीं कर पाए। हार जाएगी लंका सारी, विजय राम की वहां हो जाए। और विजय दशमी जब पड़े नवरात्रा, रावण की मृत्यु हो जाए। दानवता सब नश जाएगी, मानवता फिर से प्रगटाए। ये कलयुग की बेला देखो, और दशानन 20 जन पाए। 2000 ये 20 देखो, ये 20 भुजा रावण प्रगटाए। घर घर महामारी फैली है, 20 भुजा है 20 रूप। इनको काटो मर्यादा पुरुषोत्तम, आपका दिव्य स्वरूप। इस कारण ये तेज दिया है, शिव शक्ति खुद ही सुनवाए। खुद ही प्रगटे भोले शंकर, और राम शक्ति को देने आए। तेज पुंज तापस की शक्ति आज तलक किसी मिली न पाए। केवल मर्यादा पुरुषोत्तम शक्तिशाली रूप बनाए। राम राज भारत में कर दो, मंगल देव चौर दिखाए। देहिक देविक भौतिक तापं नष्ट करो राम जी जाए। दानवता को नाश करो और मानवता को दो प्रगटाए। घर घर में बस राम जपे और चहु भारत मंगल हो जाए। 1.25 अरब ये आत्म भवानी भारत मंगल रूप दिखाए। भारत माता है जगदम्बा, नवरात्रा में ले वो मनाए। ये शक्ति अद्भुत भारत में कलयुग में भी प्रगटी आए। शिव शक्ति की वाणी है ये, जिसको कोई समझ न पाए। जो समझे उसका मंगल हो, ना समझे तो बात बनाए। जैसा समझे वैसा समझ लो, ये तो रामचरित मानस प्रगटाए। इसका ये गुणगान है गौरव, और वाणी उसको रही सुनाए। धन्य धन्य ये सोमवार है, और कलयुग में भी गए प्रगटाए। ऐसो नवरात्रा भारत में देखो कभी न आयो भाई। पुरुषोत्तम के बाद पड़ो है, पुरुषोत्तम की शक्ति प्रगटाए। भारत में अब मंगल होगा, मनाओ दिवाली शुभ मन जाए। और जितने भी है कष्ट भवानी, मिटिया मेट सभी हो ही जाए। इस कारण तापस बने शंकर भोलेनाथ। भारत का मंगल हुआ नवरात्रा के प्रभाव। इस नवरात्रा की तृतीया भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना सारा तेज समर्पित कर दिया। यदि भगवान शंकर अपना संपूर्ण तेज मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित नहीं करते, तो रामचरितमानस वाल्मीकि कहते हैं अधूरी रह सकती थी। इसलिए राम की लीला राम ही जानते हैं। जैसी उनकी इच्छा होती है वैसा योग बना देते हैं। तो ये 2020 कलयुग महामारियों का दौर है। 19 का मतलब ही 10 है, कोविड-19। कोविड मतलब कोप है विष्णु का, और ये कोविड-19 मतलब 10 का मतलब दशानन का। और इस कोविड-19 के कोप को हटाने के लिए नारायण और देवी शक्तियां भारत में और सारे संसार में नवरात्रा में अवतरण कर रही है। 2020 रावण के उस दशानन के 20 हाथ हैं, 20 भुजाएं हैं।
इसलिए जिधर उठे भुजा उधर प्रगटे महामारी ताय। ऐसा चक्र चलाया कलयुग में जिसे समझ न कोई पाए। पर समझ गए सब राम जी, सबसे बड़ी सरकार। कोविड अब 19 का होगा बंटाढार। तो कोई प्रकोप अब रहे नहीं 19 हो या 20। राम शक्ति अब बड़ी हो गई, बन गए वह 21। 2 और 1 3, 21 का मतलब 2 और 1 3। और आज तीसरा नवरात्रा है और 3 जगत गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो सारे योग यहां मिल चुके हैं। इसलिए आज से ही भारत का शुभ शगुन प्रारंभ करते हैं और भगवान शंकर अपनी सारी तेज को मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समर्पित करते हैं। ये प्रसंग जो भी सुने, नवरात्रा राम प्रसंग, राम नाम जपते रहो तो बरसे राम के रंग। राम आपके संग हैं, कृपा राम की होय। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल उसका होय। जय श्री राम।